जुग जुग जियो मेरे भाई, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे और तुम्हारे सारे सपने पूरे हो। माफ़ करना बहन, इस रक्षाबंधन पर मैं तुमसे राखी बनवाने गांव नहीं आ पाया, मुझे माफ़ कर देना। लेकिन देख, तू भाई बहन का रिश्ता निभाने के लिए तू यहाँ तक आ गई। कैसे नहीं आती भाई, माँ पापा के जाने के बाद मेरा है ही कौन। तू मेरा इकलौता भाई है और राखी वाले दिन मैं तेरी कलाई कैसे सुनी रख सकती हूँ, इसलिए मैं आ गई। चल अब तेरा हाथ आगे कर, मुझे राखी बांधनी है। बहन जल्दी से राखी बांध, अगर मैम साहब आए और उन्होंने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। तू फिक्र मत कर भाई, आज त्योहार का दिन है, मैम साहब कुछ नहीं बोलेगी। अब खड़ा खड़ा देख क्या रहा है, ला मेरा गिफ्ट दे। माफ़ करना बहना, इस राखी पर मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं ला पाया। हाँ, लेकिन मेरे पास ये 20 रुपये है, वो भी मैं किसी से उधार लेके आया हूँ। कोई बात नहीं भाई, तू इसके लिए उदास क्यों हो रहा है। ये 20 रुपये भी मेरे लिए 2000 के बराबर है। और सगुन को कभी पैसों से नहीं तोला जाता है, वो तो भाई का प्यार होता है, चाहे फिर वो 1 रुपया ही क्यों ना हो। और तू दुनिया का सबसे अच्छा भाई है। नहीं बहना, मैं दुनिया का सबसे अच्छा भाई नहीं हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। अब मैं तुझे क्या बताऊँ, पिछले कई महीनों से मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मेरी सारी सैलरी उसके इलाज में ही खर्च हो जाती है। इसलिए मेरे पास पैसा भी नहीं बचता है और मेरी हिम्मत नहीं होती है कि मैं मैम साहब से और उधार मांगूं। मैं पहले से ही मार्किन से मेरी बीवी के लिए उधार पैसे ले चुका हूँ। मेरी किस्मत कितनी ख़राब है, राखी के दिन भी मैं अपनी बहन को अच्छे से गिफ्ट भी नहीं दे पाया। बहन, हो सके तो इस भाई को माफ़ कर देना। माँ बाप के जाने के बाद बहन तूने कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है और आज के दिन भी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पाया। अरे भाई तू पागल है क्या, इतना सब कुछ क्यों सोच रहा है तू। मैं तेरी बहन हूँ, तेरी हालत मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा। और सगुन तो सगुन होता है, उससे ज़्यादा मेरे लिए भाई का प्यार जरूरी है। और मैं यहाँ कोई पैसे लेने नहीं आई हूँ, मैं तो अपने भाई को बस राखी बांधने आई हूँ। और देखना भाई, एक दिन भगवान तुम्हारे सारे सपने पूरे करेंगे, तू बहुत बड़ा पैसा वाला आदमी बनेगा और उस दिन मैं तुझसे मुंह मांगा सगुन लूंगी। हाँ बहन, ये इस भाई का वादा है, मैं उस दिन तुम्हें निराश नहीं करूँगा। बहन अब तू घर जा, मैं तुझे शाम को मिलूंगा, मैम साहब का आने का टाइम हो गया है। ठीक है भाई, रुक जाओ 1 मिनट। संजू कौन है ये? नमस्ते मैम साहब, ये मेरी बड़ी बहन है, वो गांव से मुझे राखी बांधने आई है। अच्छा, ये तुम्हारी वही बड़ी बहन है जिसके लिए तुमने इतनी कीमती और महंगी साड़ी मंगाई है? क्या मैडम, साड़ियाँ? लेकिन मैम साहब मैंने तो कोई साड़ी नहीं मंगवाई। अरे संजू क्यों झूठ बोल रहा है, शायद तुझे याद नहीं है। इसने मुझे बोला था कि मेरी बड़ी बहन राखी बांधने गांव से आ रही है तो उसके लिए साड़ियाँ लेके आओ, वो भी मैं पहनती हूँ। वैसे देख, मैं तेरी बड़ी बहन के लिए साड़ियाँ लेके आई हूँ, बिल्कुल मेरे जैसी, वो भी 2 लाई हूँ, है ना बिल्कुल मेरे जैसी। ये ले, अब अपनी बहन को राखी का शगुन दे दे। भाई तूने मुझसे झूठ क्यों बोला कि राखी में मुझे कुछ दे नहीं सकता। मतलब तूने मैम साहब से साड़ियाँ मंगवाई और मुझे पता भी नहीं चलने दिया। वो बहना, वो मैं अरे ये तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था राखी पे, इसलिए नहीं बताया ताकि वो तुम्हें खुश देख सके। मुझे नहीं पता था तुम्हारा भाई तुम्हें इतना प्यार करता है। अब खड़े क्या हो, दे दो। धन्यवाद मैम साहब, साड़ियाँ बहुत अच्छी है। भाई ये साड़ियाँ तो बहुत अच्छी है। मैम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ससुराल में तो सब खुश हो जाएंगे ये साड़ियाँ देखकर। मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई मुझे इस राखी पर ये तोहफा देगा। चलो भाई अब मैं चलती हूँ, तुम्हारे जीजाजी कब से नीचे खड़े इंतजार कर रहे हैं। अरे उन्हें भी तो ऊपर बुला लो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता कुछ बनाती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं मैम साहब, फिर कभी, अभी मैं चलती हूँ। मैम साहब आपने मेरी बहन के सामने झूठ क्यों बोला कि ये साड़ी मैंने मंगवाई है? वो सब छोड़ो, पहले तुम मुझे बताओ कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी बहन राखी बांधने यहाँ पर आ रही है। अगर तुम मुझे बता देते तो मैं उसके लिए अच्छे और महंगे तोहफे लेके आती। और संजू तू मुझे एक बात बता, मैंने तुझे पैसों के लिए कभी मना किया है क्या? और राखी का इतना बड़ा त्योहार जो साल में एक ही बार आता है तो अपनी बहन को 20 रुपए दे रहा था। जब तू हमारे परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता है, इतनी ईमानदारी और शिद्दत से काम करता है, तो क्या हम तेरे परिवार के लिए सोच नहीं सकते? मुझे माफ़ कर दीजिए मैम साहब कि मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं आपसे कुछ बात करूं। चल ये सब छोड़, जाने दे। अगले महीने से मैं तेरी सैलरी बढ़ा रही हूँ तो 10 दिन गाँव होके आना और अपनी बहन के लिए महंगे तोहफे भी लेके जाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब, मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ।